जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 बोला हनुमान जी महाराज की जय. आइए, कल हमारा प्रसंग चल रहा था, हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए, वनस्पति लेने के लिए, संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे. तो रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया. हनुमान जी को भी प्रारंभ में उस आश्रम में ऐसा ही लगा. मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाए श्रम. हनुमान जी जैसे ही वो आश्रम के पास गए, हनुमान जी ने देखा ये कोई बड़े महापुरुष है. जाकर प्रणाम किया और उस दम्बने भगवान की बड़ी सुंदर कथा सुनाते हुए कहा कि होत महारण रावण रामई, जिति है रावण संशयामहि. लंका में रावण का युद्ध हो रहा है. हनुमान जी ने कुछ नहीं पूछा, वो अपने बताने लगा और राम उससे अवश्य जीतेंगे. सुनकर लगा ये तो भगवत कथा है. वैसे संत तो भगवत कथा सुनाता है, पर दंभी व्यक्ति, कथा को यहाँ ध्यान से सुनो आप भी, दंभी व्यक्ति भगवान की कथा के बहाने अपनी महिमा का वर्णन करता है. यद्यपि हनुमान जी ने नहीं पूछा कि राम रावण युद्ध तो लंका में हो रहा है और आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको कैसे पता चला. पर उससे नहीं रहा गया. वह स्वयं कहने लगा, बंदर तुमने मुझसे नहीं पूछा, फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ भय में देखो भाई. यहाँ जहाँ अहम है, मैं है, वहाँ उद्देश्य केवल व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करना होता है. अंत में फिर वो कह देता है कि यहाँ भय में देखो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोई अधिकाई. मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है जिससे मैं यहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख सकता हूँ. काल नेमी को ये आशा थी कि ये बंदर कहेगा कि आप ऐसी दिव्य दृष्टि मुझे भी दीजिए, पर हनुमान जी ने नहीं कहा. और तब फिर स्वयं कालनेमी ने कहा, शरम जन कर आतुर आवऊ, दीक्षा देव ज्ञान जय पायऊ. जाओ स्नान करके मेरे पास आओ, जाओ जल्दी करो, जाओ ये तालाब है, इसमें स्नान करके आ जाओ. मैं दीक्षा दूंगा जिससे तुम्हें वो ज्ञान और चमत्कार प्राप्त हो जाएगा. जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दूंगा. ये आप ध्यान रखिएगा कि भगवत कथा को छोड़कर और कुछ न कहना सत्संग है बस. विभीषण से हनुमान जी की भेंट हुई लंका में. आप कथा आती ना, आप सुंदरकांड में पढ़ते हो, तो विभीषण जी जब हनुमान जी की भेंट हुई तो विभीषण जी ने कहा कि आप अपना परिचय तो दीजिए. हनुमान जी को कहा. वैसे तो हनुमान जी का चरित्र कोई कम चमत्कारिक नहीं है, पर जब विभीषण ने परिचय पूछते हुए कहा कि तुम हरिदास नमः कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई. पर हनुमान जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं पवन का पुत्र हूँ या मैं इतना चमत्कारी हूँ. ऐसा कुछ नहीं कहा कि जन्म लेते ही मैंने सूर्य को मुख में धारण कर लिया था, या मुझे आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई अस्त्र शस्त्र मुझे प्रभावित कर सकता है. रामचरितमानस में आया है, रामचरितमानस में आया हुआ है कि कितनी सुंदर बात है. बिनु सत्संगन हरि कथा ते बिनु मोहन भाग. बिनु सत्संगन हरि कथा ते बिनु मोहन भाग. अब देखो कितनी सुंदर बात है. सत्संग वही है जहाँ भगवत कथा हो,
और जहाँ पर भी गोस्वामी जी ने ठीक वही लिखा है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सत्संग की बहुत सी कसौटी यदि आप देखेंगे तो संकट में पड़ेंगे आप। सत्संग की महिमा बड़ी है। कितना समय लगाकर आप उसकी जांच करेंगे हैं। इसलिए वस्तुतः जहाँ जाकर भगवान की भक्ति उदित हो, भगवान के प्रति हमारे अंतःकरण में निष्ठा उदित हो, यही संतत्व की सबके लिए तथा सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। श्री हनुमान जी ने सुंदर कथा सुनाई। विभीषण ने कहा कि मैं धन्य हुआ आपकी कथा सुन के, इतनी सुंदर मनोहरी कथा सुनकर पर कृपा करके नाम भी तो बता दीजिए। हनुमान जी को पूछा विभीषण ने, तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा नाम हनुमान है। प्रसन्न हुए, चलिए कथावाचक का नाम ज्ञान हो गया। पर हनुमान जी ने कहा कि नाम तो आपने जान लिया, पर नाम का फल भी जान लीजिए। क्या बोले? प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। सवेरे सवेरे जो मेरा नाम ले ले उसे भोजन नहीं मिलेगा। किसी ने कहा कि जब हनुमान जी ने कहा तो ठीक ही कहा होगा, किंतु भाई ऐसी बुद्धिमत्ता मत कीजिए। हनुमान जी का उद्देश्य था कि प्रातःकाल उठकर हमारे प्रभु का नाम लेना चाहिए। मेरा नाम लेकर क्या करोगे? यही संत की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। अपनी बढ़ाई नहीं, अपनी प्रभु की, अपने इष्ट की, अपने भगवान की बढ़ाई करते हैं। जो व्यक्तिगत अहंकार से ऊपर उठकर भगवानमय है, सत्संगी में भी यही वृत्ति होनी चाहिए। यदि सत्संगी हो तो सत्संग की वृत्ति लेकर संत के पास जाएगा तो इसका परिणाम होगा कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा में रति होनी चाहिए। किंतु याद रखिए, कथा सुनना भक्ति नहीं है। कथा में तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। क्या कथा में आते ही सबके सब भक्त होते हैं? नहीं। इसलिए भगवान राम शबरी से कहते हैं, कथा सुनना भक्ति नहीं, कथा में रति होना भक्ति है। रति का मतलब प्रेम होना। रति शब्द साहित्य में काम की पत्नी की और इंकित भी करता है, खैर ऐसा, लेकिन यद्यपि सुनकर जो ऐसा जान पड़ता है, शायद ये शब्द श्रृंगार रस तथा रति क्रिया की ओर संकेत करता है, पर यह शब्द अश्लील नहीं है। तथा वेद मंत्रों से भी इसका उपयोग करते हुए कहा गया है, यथा पुरुष जायाया परिष्वक्तः। जैसे कोई व्यक्ति जब अपनी प्रिया से मिलकर अपने परायापन तथा शरीर का भेद भी भूल गया, उसी के लिए रति शब्द का प्रयोग करते। और सुनने की कसौटी की गई है। जब सुनते सुनते मेरा स्थान क्या है, यदि ये सब बातें भूल कर व्यक्ति कथा से एकाग्र हो जाए, तो जैसे सांसारिक रति में संसार की विस्मृति है, वैसे ही तो भगवत कथा में सब कुछ भूल कर एकाग्र हो गया, वही कथा में रति है। ये नहीं कि कथा में बैठे हुए हैं और जरा सा कि किसी का पैर लग जाए तो बिगड़ कर खड़े हो गए, ऐसा नहीं। जब शरीर का भान इतना अधिक बना हुआ है तो मानो कथा में अभी अच्छी तरह से हम बैठने आए ही नहीं हैं, ना हमें बैठने आ रहा है। तो पहले सत्संग करें तथा सत्संगी उस कथा प्रसंग को सुनते सुनते उसमें एकाग्र हो जाएगा। उसके पश्चात तीसरी भक्ति क्या है? तो कहा गया गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति आमान। गुरु के चरणों की सेवा करना ये भक्ति है। यद्यपि अगणित व्यक्ति दीक्षा लेते हैं, गुरु की सेवा करते हुए भी दिखाई देते हैं, पर भगवान राम कह देते हैं कि गुरु की सेवा ही भक्ति नहीं, अपितु उसके साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अभिमान रहित होकर सेवा करे तो भक्ति है। और केवल ये दिखाने के लिए गुरु सेवा करना कि मैं कितना बड़ा सेवक हूँ, कितनी सेवा करता हूँ, लोग समझे कि हम गुरु के महानतम सेवक हैं, ये भक्ति नहीं है। शरीर के संदर्भ में गुरु की सेवा उतनी कठिन नहीं जितना अमान होकर, अभिमान छोड़कर सेवा करना। इसके पश्चात चौथी भक्ति के बारे में भगवान राम कहते हैं कि चौथी भक्ति मम गुणगन, मेरे गुणों का गायन ही भक्ति है। पर कैसे गायन करना चाहिए? गायन के तो अनेक रूप हैं। तब भगवान राम कहते हैं चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजि गान। कपट छोड़कर गायन करे। विचित्र सी बात है ना। इसका क्या अर्थ हुआ? यदि कहा जाए कि गाने के साथ सुर ताल का ध्यान रख
करके गायन किया जाए तो संगीत के साथ इनका महत्व है। किंतु कपट छोड़कर गायन का क्या अर्थ है? देवर्षि नारद जी के चरित्र में गायन के दोनों रूप दिखाई देते हैं, कपट युक्त गायन तथा निष्कपट गायन। जिस समय देवर्षि नारद जी ने काम को परास्त किया गया कर दिया तथा उन्हें इसका अभिमान हुआ, उस समय वह क्षीर सागर की ओर चल दिए भगवान की तरफ। गोस्वामी जी ने उनका एक चित्र प्रस्तुत किया, क्या कि उनके हाथों में वीणा है और वो उस वीणा पर भगवान के गुणों का गायन कर रहे हैं। यद्यपि गायन तो है, पर प्रश्न यह है कि क्या गायन निष्कपट है? तुलसीदास जी ने उस समय नारद जी के लिए विशेषण दिया, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। गायन कला में जो निपुण है वो नारद गा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि गायन करते समय हमें ये लग रहा है कि लोग अनुभव करें कि वाह क्या बढ़िया गला है, क्या सुंदर आवाज़ है, लोग प्रभावित हो, ऐसे सुर संगीत और कंठ तो सुनने को नहीं मिला, तो मानो भगवान का गुण हो गया, साधन और उद्देश्य रह गया आत्म प्रदर्शन, तब ये कपट गायन हो जाएगा। मुख्य प्रश्न ये है मेरा कहने का आपको, जब कोई भगवान के गुणों का गायन कर रहा हो उस समय सुर ताल के साथ साथ जो वाणी निकल रही है स्वयं वो उसका अनुभव कर रहा है कि नहीं। भगवान की दयालुता का यदि गायन कर रहा है तो उसे स्वयं उनकी दयालुता का स्मरण होना चाहिए, उनकी कृपाशीला और आदि का स्मरण करते हुए जब गायन करेगा तो कपट छोड़कर गाएगा। नारद जी का ये दूसरा चित्र सामने आए। लेकिन कल हम अगला विषय कल। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।